नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जिसे जानने की जिज्ञासा हर कृष्ण भक्त के मन में होती है। क्या आज भी वृंदावन में श्री कृष्ण आते हैं? क्या उनके दिव्य चरणों की छाप अब भी इस पावन भूमि पर पड़ती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने न केवल भक्तों बल्कि विद्वानों, संतों और शोधकर्ताओं को भी सोचने पर मजबूर किया है। वृंदावन एक ऐसी भूमि जहां प्रेम का सागर लहराता है, जहां हर कण कण में कृष्ण की लीला बसती है। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़ने के बाद कभी फिर से इस धरा पर अपने भौतिक रूप में पदार्पण नहीं किया, लेकिन उनकी दिव्यता आज भी यहां महसूस की जाती है। वृंदावन में कई ऐसे स्थान हैं जहां भक्तों ने श्री कृष्ण की उपस्थिति को अनुभव किया है। इनमें से एक प्रमुख स्थान है निधिवन। निधिवन एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां हर रात श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। निधिवन के बारे में अनेकों रहस्यमयी बातें प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों और संतों का मानना है कि सूर्यास्त के बाद इस वन में कोई भी नहीं रुक सकता। कहते हैं कि जो भी इस नियम का उल्लंघन करता है वह या तो विक्षिप्त हो जाता है या फिर उसे जीवन भर मौन व्रत धारण करना पड़ता है। वहां के पुजारियों और संतों का कहना है कि जब वे सुबह निधिवन के अंदर जाते हैं तो वहां चंदन, फूलों की सुगंध और बिखरे हुए वस्त्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे रात में कोई वहां उपस्थित था। न केवल निधिवन बल्कि वृंदावन के अन्य मंदिरों और कूंज गलियों में भी अनेक भक्तों ने श्री कृष्ण की दिव्य अनुभूति की है। कई संतों और भक्तों ने यह दावा किया है कि उन्हें स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं या फिर किसी न किसी रूप में उन्होंने उनकी उपस्थिति महसूस की है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि एक चेतना है। उनका स्वरूप केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, वह प्रेम के साकार रूप हैं जो भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। जब कोई अपने मन, वचन और कर्म से पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को समर्पित हो जाता है तो उसे उनकी उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। ऐसे कई कथाएं और अनुभव हैं जो इस तथ्य को बल प्रदान करते हैं। वृंदावन के कई संतों ने यह कहा है कि जब वे गहरी साधना में होते हैं तो उन्हें श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी सुनाई देती है। कभी कभी रात के अंधकार में वृंदावन की गलियों में कोई नटखट बालक दिखाई देता है जो अचानक ही अदृश्य हो जाता है। स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि वह स्वयं श्री कृष्ण होते हैं जो अपने प्रिय भक्तों को दर्शन देने आते हैं। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया जो अब सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक बड़ी चेन बन चुकी थी। उसकी कंपनी ने टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके खुद को एक ग्लोबल ब्रांड में बदल दिया। अब उसका नाम दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन की सूची में गिना जाने लगा। लेकिन अर्जुन के लिए असली सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं था बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की मदद करना भी था। उसने कई युवा उद्यमियों को ट्रेनिंग दी और उन्हें आगे बढ़ने के मौके दिए। आज विज्ञान भी यह मानने लगा है कि हर स्थान की अपनी एक ऊर्जा होती है। वृंदावन की ऊर्जा इतनी दिव्य और शक्तिशाली है कि जो भी यहां आता है वह एक अलग ही चेतना का अनुभव करता है। यहाँ के वातावरण में एक ऐसी शांति और प्रेम की तरंगें हैं जो सीधे मन और आत्मा को छू जाती है। यह कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि यह प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा का केंद्र है। तो क्या वृंदावन में आज भी श्री कृष्ण आते हैं? इसका उत्तर हमारी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। यदि हम श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए रखते हैं, यदि हमारा प्रेम और समर्पण सच्चा है, तो हमें उनके होने का अनुभव निश्चित रूप से होगा। वृंदावन केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक दिव्य लोक है जहां श्री कृष्ण हर क्षण उपस्थित हैं। बस हमें उनकी अनुभूति करने की आवश्यकता है। आशा है कि यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें और हमें बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। हम आगे भी ऐसे ही रोचक विषयों पर आपके लिए पॉडकास्ट लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।